अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मालूमात की दुनिया और मैं हूं कामरान। आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान कैसे बना। 16 ईस्वी में बरतानिया के ताजरों ने एक कंपनी ऑल इंडिया ईस्ट के नाम से बनाई। कुछ अरसे बाद इस कंपनी ने हिंदुस्तान पर कब्जा शुरू कर दिया। मुगल सल्तनत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। वो अंग्रेज़ों के इस इक़दाम को रोकने पर नाकाम रही। 10 मई 1877 को मेरठ के मकाम पर मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी। इस फैसला कुन जंग में अंग्रेज़ों के हिस्से में फतह आई और मुसलमानों और हिंदुओं को शिकस्त हुआ। इसके बाद अंग्रेज़ों ने मुसलमानों और हिंदुओं को जो इस जंग में शरीक थे फांसी पर चढ़ाना शुरू किया। कहा जाता है कि हिंदुस्तान के सरजमीन में कोई ऐसा दरख्त ना होगा जिसपे किसी हिंदू या मुसलमान को फांसी ना लगाया गया हो। फांसी देने के लिए कहा जाता है कि रस्सी भी कम पड़ गई थी। 1866 में उर्दू और हिंदी तनाज़ा शुरू होता है। दफातर में उर्दू की जगह हिंदी को नाफिज करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों में फासले बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब मुसलमान और हिंदू आमने सामने आ जाते हैं और इसी को देखते हुए अंग्रेज़ों ने मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान मजहबी इख्तलाफ को हवा दी। इस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही सियासी जमात थी जिसका नाम कांग्रेस था। अब हिंदू अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मुसलमानों पर जुल्म सितम शुरू कर देते हैं। 1 अक्टूबर 1906 में मुसलमानों का एक वफद शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और जुदागाना इंतखाब का कहा। दिसंबर 1906 में मुसलमानों ने अपनी अलग सियासी जमात मुस्लिम लीग कायम की, जिसके सरबराह सर आगा खान थे। वो इस तहरीक के पहले सदर बने। 1913 में कायद आज़म कांग्रेस को छोड़कर मुस्लिम लीग में शामिल हुए। कायद आज़म की कोशिशों से 1916 में लखनऊ मुआहदा हुआ, जिस पर कांग्रेस जुदागाना इंतखाब पर राजी हो गई। आज़ादी की तहरीक को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों ने 1919 में रोलेट एक्ट नाफिज कर दिया। इस एक्ट के तहत बगैर किसी अदालती कार्रवाई के शक व शुबहात की बुनियाद पर कत्ल करने का इख्तियार दे दिया जाता है। अंग्रेज 1919 में अमृतसर के एक जलसे में फायरिंग करके कहा जाता है 1200 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर देती है। 1928 में कायद आज़म ने 14 निकात पेश किया। चौधरी रहमत अली ने 1933 में नई रियासत का नाम पाकिस्तान तजवीज़ किया। 1937 में आम इंतखाबात मुनक्किद होता है, जिसमें कांग्रेस 1585 नशिस्तों में से 707 जीत जाती है, जबकि मुस्लिम लीग सिर्फ 106 नशिस्तें जीत पाती है। 1940 में मुस्लिम लीग का इजलास लाहौर में मुनक्किद होता है, जिसमें मौलवी फजलुल हक करारदाद पाकिस्तान पेश करते हैं, जो मुतफ़क़ा तौर पर
मंजूर कर ली जाती है। 1945 से 1946 से में आम इंतखाबात होता है। मुसलमानों के लिए 30 मखसूस रिश्ते मुकर्रर की जाती हैं। मुस्लिम लीग 30 के 30 नशिस्त जीत जाती है। मजहबी फसादात क्रूज पर होते हैं। बिहार से मुस्लिम लीग क्लीन स्वीप करती है। हिंदू और सिख मिलकर बिहार के मुसलमानों का कत्लेआम करना शुरू कर देते हैं। मुसलमान औरतों की इज्जतें लूटी जाती है। मुसलमान औरतें अपनी इज्जत बचाने की खातिर कुएं में छलांग लगाती हैं। यहाँ तक कि बिहार के कुएं मुसलमान औरतों की लाशों से भर जाती हैं। लाखों लोग इस फसादात में शहीद हो जाते हैं। इन शहीदों के खून ने तहरीक पाकिस्तान में शिद्दत डाली। अब तहरीक पाकिस्तान में शिद्दत आ जाती है। हर तरफ ये नारा लगता है कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। कायद आज़म जब ये देखते हैं तो फरमाते हैं कि अब पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। 1947 20 फरवरी बरतानवी राज के खात्मे का ऐलान किया जाता है। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन तकसीम हिंद का ऐलान करता है। तकसीम की जिम्मेदारी रेड क्लिक की जिम्मे लगाई जाती है। रेड क्लिक इंतहाई मुतनाज़ा तकसीम करता है और पाकिस्तान 1947 को वजूद में आ जाता है। तकसीम हिंद के बाद जब मुसलमान अपने मुल्क पाकिस्तान की जानिब रवा दवा होते हैं, जब वो हिंदू और सिखों के इलाके से गुजरते हैं, इन पर हमला होता है। हिंदुस्तान से आने वाले मुसलमान लाखों की तादाद में शहीद होते हैं। जब पहला ट्रेन पाकिस्तान पहुंचता है तो इसमें कोई भी जिंदा ना होता है। ऐसे बना था पाकिस्तान, ऐसे लोगों ने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी थी। हिंदुस्तान से आने वाले मुसलमान, जिसको आज पाकिस्तान में महाजिर कहा जाता है, इनके घर से पाकिस्तान बनाने में कोई ना कोई शहीद हुआ। किसी का बेटा शहीद हुआ, किसी की बहन शहीद हुई, किसी की माँ शहीद हुई, किसी का बाप शहीद हुआ। हर तरफ लाशों की ढेर नजर आती थी। दरियाओं नदियों में लाशें तैरती हुई नजर आती थी। एक कयामत खेज मंजर था। 20 लाख लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को ये बताएं कि बेटा, पाकिस्तान बहुत जद्दोजहद के बाद हासिल हुआ है। इसके लिए हमारे आबा अजदाद ने लाखों जानें दी है। ऐसा मंजर था कि जवां बेटे का लाश जमीन पे तड़प रहा है और माँ, बच्चे, उसका बाप उसकी लाशों को वहीं छोड़कर अपने सरजमीन पाकिस्तान की जानिब रवा दवा है और ये नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।